नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पायल और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैंकिंग लाइफ पायल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यू टॉपिक के बारे में, जो कि है हाउ टू बिकम अ बैंक पीओ। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी पूरा प्रोसीजर फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म टिल इंटरव्यू। तो इसमें डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या एक प्रोसीजर रहता है बैंक पीओ बनने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, कि आपकी कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि जिससे कि आप एलिजिबल हों फॉर्म फिल करने के लिए आईबीपीएस पीओ का, एसबीआई का, ठीक है, या कोई और बैंक एग्जामिनेशन का। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, नोटिफिकेशन आईबीपीएस पीओ की और एसबीआई पीओ की, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। तो एसबीआई पीओ का अगर क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया देखें तो उसमें आपको क्या चाहिए, आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंडर, ठीक है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो। अगर आपकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन आप फाइनल ईयर में हैं अपने ग्रेजुएशन के या फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईबीपीएस पीओ का फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो नेक्स्ट है परसेंटेज रिक्वायरमेंट, कि काफ़ी बच्चों को लगता है कि एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कि एक फिक्स परसेंटेज है जो कि आपके पास होनी चाहिए बीकॉम में 10th में, तभी आप एलिजिबल हैं एसबीआई पीओ के लिए या आईबीपीएस पीओ के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं है। एसबीआई पीओ 2019 के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी परसेंटेज की बात नहीं की गई है कि आपके इतने परसेंट होने चाहिए तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ क्वालिफिकेशन के बारे में बताया था उसमें। और इसी तरह से आईबीपीएस पीओ में भी कोई परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में बात नहीं की गई है। आईबीपीएस पीओ में तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आपको फिर भी यकीन ना आए तो आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं जब भी नोटिफिकेशन आए। और कुछ वेबसाइट्स पे ऐसा लिखा हुआ है कि एसबीआई पीओ के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 60% चाहिए, आईबीपीएस के लिए 50% चाहिए, ठीक है। वो सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी तरफ से र्यूमर्स फैला रखे हैं। तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन रीड कीजिए, ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि वो एलिजिबल नहीं है, परसेंटेज क्राइटेरिया है, और वो नोटिफिकेशन रीड नहीं करते, ठीक है, वो इसी गलत फहमी में रह जाते हैं। तो आप वो ऐसा काम मत कीजिए, आप नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िए। वट इज़ द नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स दैट यू कैन अपीयर फॉर, ठीक है। एसबीआई में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हैं जो कि आप दे सकते हैं, जिसके बाद जैसे वो अटैम्प्ट्स ख़त्म हो जाएं उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ चांसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये कैटेगरी वाइज दे रखा है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 4, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 7, ओबीसी के लिए 7, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 7, और बाकी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह आईबीपीएस पीओ में तो बिल्कुल भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब तक कि आपकी एज लिमिट पूरी नहीं हो जाती आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देना अटैम्प्ट में काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। अगर आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, अगर आप मेंस के एग्ज़ाम देते हैं तो उसे एक चांस एज अ काउंट किया जाता है, अदरवाइज़ नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज़ द एज लिमिट टिल विच यू कैन गिव द एग्जामिनेशन। तो एसबीआई पीओ के लिए क्या है एज क्राइटेरिया। अगर आप एसबीआई पीओ का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स। उसी तरह आईबीपीएस के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं आईबीपीएस पीओ के लिए, तो उसके लिए आपकी एज मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स। तो मैक्सिमम दोनों में सेम है 30 ईयर्स, ठीक है। 30 ईयर्स से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए, नॉट इवन 1 डे। और मिनिमम एसबीआई में 21 ईयर्स है और आईबीपीएस में 20 ईयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट इज़ द फीस। तो दोस्तों, एसबीआई पीओ के लिए और आईबीपीएस पीओ दोनों के लिए ही सिर्फ ऑनलाइन मोड अवेलेबल है जो कि एक्सेप्टेड है, जिसके थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल करने के लिए आपको www.sbi.in वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे करियर्स जो साइट है वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्पेसिफिक एग्ज़ाम का। उसी तरह आईबीपीएस के लिए www.ibps.in पे अगर आप चाहेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फ़ीस दोस्तों हर साल चेंज होती रहती है। पहले 600 थी एसबीआई के लिए, बट लास्ट नोटिफिकेशन में 750 रुपीज़ थी, और आईबीपीएस पीओ के लिए 600। तो ये चीज़ आप नोटिफिकेशन में ज़रूर चेक कीजिए हर बार जैसे न्यू नोटिफिकेशन आए कि कितनी फ़ीस दे रखी है, बिकॉज ये स्टेबल नहीं रहती, इसमें चेंज आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फेजेस ऑफ एग्जाम फॉर फाइनल सिलेक्शन एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो दोनों ही एसबीआई पीओ के लिए और आईबीपीएस पीओ के फाइनल सिलेक्शन के लिए टोटल 3 फेजेस होते हैं जिससे आपको गुजरना पड़ता है, या आप ये कह सकते हैं कि जिन्हें आपको क्लियर करना पड़ता है ताकि आपको आपका फाइनल सिलेक्शन में
आपका फाइनल लिस्ट में नाम आए, ठीक है। तो पहला जो होता है फेज़ 1 वो होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि होता है 100 मार्क्स का। ये ऑब्जेक्टिव MCQ टेस्ट होता है, ऑनलाइन आपका कंप्यूटर पर लिया जाएगा। और बोथ प्री के लिए और मेंस के लिए एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। ये पेनल्टी मार्क्स आपके काटे जाते हैं रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। तो जो सेक्शनल कट ऑफ होती है वो सिर्फ IBPS PO में होती हैं, बोथ इन प्री एंड मेंस। IBPS PO प्री में सेक्शनल कट ऑफ होगी, IBPS PO मेंस में भी होगी। लेकिन SBI PO प्री एग्जामिनेशन में और SBI PO मेंस एग्जामिनेशन में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, आपको सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी होती है। बट IBPS में आपको प्री में और मेंस में हर सेक्शन में एक कट ऑफ होती है जो कि आपको क्लियर करनी पड़ती है अलॉन्ग विद द ओवरऑल कट ऑफ। अब प्री एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं डिटेल में कि कितने सेक्शंस होते हैं, क्या टाइमिंग रहती है। तो टोटल ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है MCQ टेस्ट, ये 1 आवर का होता है। इसमें सेक्शनल टाइमिंग होती है 20 मिनट्स ईच सेक्शन के लिए। और 3 सेक्शंस होते हैं इसमें, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। और इंग्लिश में आपके पास 30 क्वेश्चंस हैं 30 मार्क्स के। तो बेसिकली ये हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी ऑल्सो 35 क्वेश्चंस। और जो मीडियम रहता है क्वेश्चन सिलेक्ट करने का वो इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश का रहता है, और क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी में इंग्लिश हिंदी दोनों का ऑप्शन आपको मिलता है। तो आप हिंदी में भी रीड कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को और आंसर मार्क कर सकते हैं। IBPS ये जो था प्री का एग्जामिनेशन, ये इसमें तो सेम स्ट्रक्चर था IBPS और SBI दोनों के लिए। यहाँ पे हम मेंस की जो बात करेंगे वो अलग अलग करेंगे। IBPS PO के मेंस एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये एग्ज़ाम आपका 225 मार्क्स का होता है इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक ऐसे लिखना होता है, एक लेटर, जो कि 25 मार्क्स का होता है टोटल, और जिसका मीडियम इंग्लिश होता है और 30 मिनट्स मिलते हैं आपको इसके लिए। और ये जस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो आपका 3 आवर्स का होता है, 155 क्वेश्चन टोटल 200 मार्क्स का। जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है, इसके जस्ट विदिन 1 सेकेंड आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपको कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करना होता है। आपको मेंस में भी मीडियम इंग्लिश हिंदी दोनों मिलता है क्वेश्चंस रीड करने का। रीजनिंग में, GK में और क्वांट्स में इंग्लिश में ये मीडियम सिर्फ इंग्लिश ही रहता है, ठीक है। तो इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग होती है और यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होती है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। SBI PO का जो मेंस एग्जामिनेशन होता है वो 250 मार्क्स का होता है। IBPS का 225 का था, SBI PO का 250 मार्क्स का है इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव। वो डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे लेटर का, इसमें जो ऐसे लेटर लिखना होता है ये 50 मार्क्स का होता है एज़ कम्पेयर टू IBPS PO, जिसमें कि 25 मार्क्स का होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इसमें भी मीडियम इंग्लिश होता है और 30 मिनट्स का होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर IBPS PO की तरह ही है, स्ट्रक्चर सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है। जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और अगर आपने वो रॉन्ग कर दिया तो आपके 0.5 मार्क्स कटेंगे। और अगर प्री की बात करी जाए तो उसमें अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। नेक्स्ट हमारा जो होता है फेज़ 3, दैट इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू SBI का हमारा 30 मार्क्स का होता है और IBPS का हमारा 100 मार्क्स का। SBI और IBPS में एक और मेन डिफरेंस है, SBI में इंटरव्यू के साथ साथ GD GE भी होता है, जो कि आपका टोटल 20 मार्क्स का होता है। तो आप ये कह सकते हैं इंटरव्यू और GD के मार्क्स मिला के टोटल 50 मार्क्स आपके बनते हैं, जो कि आपके फाइनल सिलेक्शन में जुड़ते हैं। और फाइनल सिलेक्शन में आपके 75% ऑफ मेंस मार्क्स ले जाएंगे, 25% मार्क्स ऑफ इंटरव्यू एंड GD GE, दैट इज़ 50 मार्क्स, ठीक है। और IBPS में 80-20 का रेशियो होता है, यानी कि 80% मार्क्स ऑफ मेंस एंड 20% मार्क्स ऑफ इंटरव्यू। तो ये पार्ट 1 था ऑफ द प्रोसेस ऑफ हाउ टू बिकम अ बैंक PO। जो दूसरा पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें हम सिलेबस की बात करेंगे डिटेल में कि क्या सिलेबस रहता है ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशंस का, ठीक है, जो कि सेम होता है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा नोटिफिकेशंस के लिए। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।